गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अपेक्षा ऑनलाइन इंग्लिश क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर मैं जयपुर से पंकज जोशी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए आज के सेगमेंट में हम कुछ ग्रामेटिकल एरर करते हैं अच्छे ग्रामेटिकल कंसेप्ट के साथ, जो आपको आने वाले एग्जाम में माइलस्टोन साबित होगा। इसी उम्मीद के साथ हम एक पेपर शुरू करते हैं। देखिए आप, पहला जो क्वेश्चन है, 4 माइल्स हैव बीन रिकॉर्डेड ऑन द ओडोमीटर। जब कोई भी आपकी एक कलेक्टिव नाउन एक यूनिट के रूप में आए तो उसके बाद आने वाली जो वर्ब होती है वो सिंगुलर होती है, इसलिए यहाँ पर हैव भी नहीं आएगा, हैज़ बीन आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर है। यहाँ पर बी आपको टिक करना है। 4 माइल्स एक पूरी यूनिट के रूप में आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हैज़ बीन आएगा, हैव बीन नहीं आएगा। A few students is needed to do this work. few student के बाद प्लूरल नाउन आएगी और प्लूरल नाउन के बाद प्लूरल वर्ब आएगी, इसलिए यहाँ पर इज नहीं आर आएगा। वेरियस के बाद, बोथ के बाद, फ्यू के बाद आपकी नाउन भी प्लूरल आएगी और वर्ब भी प्लूरल आएगी। इसी कंसेप्ट को फॉलो करते हुए यहाँ पर इज नहीं आर आएगा। आगे देखिए आप, The habit of most of the people in different countries are to criticize others. यहाँ पर the habit of most people in different countries are to criticize, इसमें कोई एरर नहीं है। No error is the right answer। यहाँ पर जो है D is the right answer आएगा, कोई इसमें एरर नहीं है। Nothing but trees were seen in the garden। याद रखना है आपको, nothing but के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। नाउन से कोई लेना देना नहीं है, नाउन आपका प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, नथिंग बट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब भी आएगी। इसलिए यहाँ पर वर नहीं, यहाँ पर वॉज आएगा। वर को जाना पड़ेगा और वॉज को यहाँ पर आना पड़ेगा, और आपका कीवर्ड है नथिंग बट। 5 किलोमीटर्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस, वही कहानी आ गई। 5 किलोमीटर्स यहाँ पर एक यूनिट के रूप में आया है, जिससे आर की जगह इज आएगा। 5 किलोमीटर्स इज होगा, आर नहीं होगा यहां पर। क्यों? क्योंकि ये यूनिट के रूप में आया है। क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए। मोर बॉयज देन वन वाज प्रेजेंट इन द क्लास। जब मोर देन वन को आप तोड़ के लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे, तो दोनों प्लूरल आएगी। दोनों प्लूरल का मतलब नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल, इसलिए यहां पर बॉयज आपका प्लूरल है, वाज नहीं। यहां पर आएगा वर प्रेजेंट इन द क्लास। One of the candidates are competent enough to do this work. One of के साथ प्लूरल नाउन, कैंडिडेट्स ठीक है, आर की जगह क्या आएगा? यहाँ पर इज आएगा। One of the candidates is competent enough to do work. 8th पर आइए। One of the issues which was discussed in the meeting was raised by me. Raised का मतलब किसी मुद्दे को उठाना। Which आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, इसलिए इससे पहले इश्यूज है, इसलिए यहां पर वॉच नहीं, इश्यूज के अकॉर्डिंग वर आएगा, इसलिए बी इज द राइट आंसर हियर। विच आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन से जो पहले आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी। यहां पर इश्यूज प्लूरल है, इसलिए यहां पर वॉच नहीं वर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द टेबल्स इन द कॉर्नर ऑफ दिस रूम इज ब्रोकन। अब यहां पर द टेबल्स है, टेबल्स के अकॉर्डिंग यहां पर इज नहीं आर आएगा। बीच वाली कहानी से आपका कोई लेना देना नहीं है। द टेबल्स, यूं समझना, इसको आपको पढ़ना ही नहीं है। द टेबल्स आर ब्रोकन है, क्योंकि टेबल्स बहुवचन नाउन है, तो वर्ब कैसी आएगी? बहुवचन। मैनी ए बॉय वर प्रेजेंट टू वेलकम ईच पार्टिसिपेंट। मैनी ए के साथ दोनों सिंगुलर, बॉय सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर। वर की जगह क्या आएगा? वॉज आएगा। वर की जगह क्या आएगा? वॉज आएगा, क्योंकि रूल है मैनी के साथ दोनों सिंगुलर। सेवरल पर्सन है डाइड बाय वायलेंस। सेवरल पर्सन है, हैज नहीं, हैव आएगा। वही कहानी, बोथ के साथ, वेरियस के साथ, फ्यू के साथ, सेवरल के साथ, नाउन भी प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट हैड पास इन द एग्जामिनेशन। ए नंबर के साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी, प्लूरल आएगी। द नंबर के साथ वर्ब सिंगुलर आती है, ए नंबर के साथ वर्ब प्लूरल आती है, नाउन दोनों के साथ प्लूरल आती है, इसलिए इसको तो देखना ही नहीं है आपको। ए नंबर सीधा जाएगा वर्ब के पास, ये कहता है हैज या नहीं आएगा, यहां पर क्या आएगा? हैव आएगा।
द पुअर टेंड्स टू बिकम पुअरर एंड द रीच रिचर। पुअर के साथ कभी एस नहीं आता है, लेकिन पुअर के साथ जो भी वर्ब आएगी वो प्लूरल वर्ब आएगी, इसलिए यहां पर टेंड से आपका गलत है। यहां पर क्या आएगा, टेंड आएगा, आपका V1 आएगा। फिर 14 पर आइए, इट इज आई हु हैज हेल्प्ड यू। हु के इधर हैज है, इधर आई है, तो हु का रूल क्या कहता है, हु आपका एक रिलेटिव प्रोनाउन है, उससे पहले जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा उसके अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी। तो इट आपका आई के अकॉर्डिंग आपकी वर्ब आएगी, इसलिए यहां पर हैज नहीं, आपका हैव आएगा। इट इज आई हु हैव हेल्प्ड यू। और 15 पर आइए, इट इज मी हु विल डू योर वर्क। ये मैं हूं जो आपकी सहायता करूंगा। हु को देखिए रिलेटिव प्रोनाउन। हु का एक और रूल याद रखिए, हु से पहले कभी भी मी नहीं आएगा, हिम नहीं आएगा, हर नहीं आएगा, आपका कोई भी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, देम नहीं आएगा। हु से पहले हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, इसलिए बी को यहां से जाना पड़ेगा और आई को यहां पर आना पड़ेगा। तो हु क्या कहता है कि मेरे से पहले कभी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आएगा, हमेशा सब्जेक्टिव केस आएगा, और जो सब्जेक्टिव केस आएगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। वो यदि सिंगुलर आ रहा है तो वर्ब सिंगुलर, और यदि प्लूरल आ रहा है तो वर्ब प्लूरल। इसी के साथ हमारी ये 15 अरर समाप्त होती है। बहुत अच्छे लेवल के साथ आपको पसंद आया होगा ये सेगमेंट। यदि पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसी के साथ धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू वॉच आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।